रात के गहरे अंधेरे में बहुत सारे गहरे राज दफन होते हैं। ऐसी ही रात की घटना हमारे साथ हमारे एक साथी ने शेयर की है। वे बताते हैं कि वह उस घटना के बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। साथ ही साथ उनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। यह घटना उन दिनों की है जब मैं पढ़ाई करके शहर से अपने गांव आ चुका था। मेरे गांव में बहुत सारी घूमने की जगहें थी, जैसे तालाब और अलग अलग जंगल, और हमारा खेत भी था। मैं इन सब की फ़ोटोज़ अक्सर सोशल मीडिया पर डाल दिया करता था। शहर में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सचिन नाम का। वह मेरा बहुत खास दोस्त था। उसकी इच्छा बहुत होती थी कि कभी आकर वह तालाब में नहाए, क्योंकि उसने आज तक किसी तालाब या नदी में नहीं नहाया था। तो एक दिन रात में मैं अपने खेत में बैठा हुआ था। उस समय तकरीबन 6 या 7 बज रहे थे। तो उसका फ़ोन आया कि भाई, मैं अगले दिन तेरे गांव आ रहा हूँ। मैं अभी निकलने वाला हूँ, मेरी ट्रेन सुबह 6 बजे तेरे गांव पहुँच जाएगी, तो तू मुझे लेने आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू आ जा, मैं तेरे को लेने आ जाऊँगा सुबह 6 बजे। फिर अपन लोग सीधा तालाब नहाने चलेंगे। तो उसने भी हामी भर दी। उसकी आने की उत्सुकता इतनी थी कि मुझे रात में अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। रात में तकरीबन 12:30 बजे मेरे घर में सब सो जाते हैं, लेकिन उस दिन पापा जग रहे थे। तो मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे पे एक आहट हुई। तो मेरे पापा ने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा के बाहर कोई नहीं था। इतना सोचकर मेरे पापा ने सोचा कि हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा है। तो मेरे पापा ने अंदर आकर बोला कि हो सकता है कोई मजाक कर रहा है, और ये आजकल के बच्चे हैं भी तो बहुत शैतान। तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और हम लोग सो गए। लेकिन तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हमारे घर के दरवाज़ों पर फिर से आहट हुई। तो मैं उस समय जग ही रहा था, क्योंकि मुझे उत्सुकता के कारण नींद नहीं आ रही थी। मैं अगले दिन की प्लानिंग में लगा हुआ था। तो मैंने उठकर देखा कि रात में 3 बज रहे हैं और इतने बजे रात में कौन होगा। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने जाकर खोल दिया दरवाज़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त सचिन मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। मुझे यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी ट्रेन सुबह 6 बजे आने वाली थी। लेकिन मुझे यह लगा कि हो सकता है मुझसे झूठ बोलकर मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में हो। लेकिन एक ख्याल और मेरे मन में दौड़ रहा था कि इसे तो मेरे घर का एड्रेस पता ही नहीं है, तो यह स्टेशन से कैसे आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, तू मेरे घर कैसे आ गया। तो उसने बस मुंडी हिलाते हुए कहा कि बस ऐसे ही आ गया। वह मुझे उसने थोड़ा बदला बदला भी लग रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है कि मुझे लगा कि बहुत लंबे समय बाद मिल रहा हूँ, इसलिए यह मुझे बदला बदला लग रहा है। तो मैंने उससे कहा कि चल ठीक है, अंदर आ जा, बैठते हैं, फिर चलेंगे अपन तालाब सुबह होते ही से। उस समय एक महीना चल रहा था जिसमें हमारे गांव की महिलाएं और गांव के लोग सुबह सुबह ही जाकर तालाब में नहाया करते थे, तकरीबन 4 या 5 बजे। तो मैंने उसे अंदर बिठाला और पानी पिलाने के बाद उससे बोला कि चल अभी बैठ सो जा थोड़ी देर, फिर अपन कल सुबह चलेंगे नहाने। लेकिन तभी वह कहने लगा कि नहीं, तू चल मेरे साथ तालाब। तो मुझे यह थोड़ा अजीब लगा। मैं कहा अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, इतने बजे जाना सही नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मुझे तालाब ही जाना है, और वह उठकर तालाब की तरफ जाने लगा। मुझे यह देखकर थोड़ी हैरानी सी हो रही थी, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। अब वह तालाब की तरफ जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे जाने लगा। आगे जाते जाते मैं उससे पूछता जाता था कि ओ भाई, सब बता कैसा है घर में। तो वह हाँ हूँ मैं बस उत्तर दे रहा था। मुझे लगा कि हो सकता है ये नींद के नशे में है, इसलिए यह इतनी अजीब सी बातें कर रहा है। और उसी समय तकरीबन हमारे गांव के कुछ लोग भी उठ चुके थे, जो कि नहाने के जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और वह मेरा दोस्त सीधा तालाब की तरफ भागते जा रहा था। तो हल्का हल्का दिन होते जा रहा था, और जैसे जैसे दिन होते जा रहा था उसकी स्पीड भी जाने की बढ़ती जा रही थी। मुझे यह देखकर भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे साथ आज तक कुछ घटना नहीं हुई थी, तो मैं इन चीज़ों पर भरोसा भी नहीं करता था। और जैसे ही हम लोग तालाब पहुँचे तो वहाँ पे एक दो लोग पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने उस मेरे दोस्त को देखा ही नहीं था। वह मेरा दोस्त सीधा तालाब की तरफ चला गया। उसने ना अगल बगल देखा और ना कहीं देखा, वह सीधा तालाब में चला गया। और मुझे यह देखने में हैरानी हुई कि तालाब इतना गहरा है, फिर भी यह तालाब में डूब नहीं रहा, और यह ज़्यादा तैर भी नहीं रहा है, ना हाथ पैर चला रहा है, बस सीधा ही तालाब में चले जाता रहा है।
तभी मैंने अपने दोस्त को चिल्लाया कि मैं बोला सचिन बाहर आ जा भाई, रात में इतना ठंड में क्या क्यों पानी में जा रहा है। हालांकि रात नहीं थी, सुबह के 4 बजने लगे थे और दिन निकलने लगा था। तो मेरे अगल बगल के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई क्यों चिल्ला रहे हो, किसको चिल्ला रहे हो तुम, वहाँ तो कोई नहीं है। इतना देख कर मुझे और हैरानी हुई, तो अभी मैंने उनसे कहा कि वह आपको मेरा दोस्त नहीं दिख रहा जो पानी के बीचों बीच चला गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे तो कोई नहीं है। अब यहाँ से मेरा डर चालू हो गया था। अब मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। लेकिन उसी टाइम मेरे दोस्त का फ़ोन बजा। मतलब कि उसने मेरे नंबर पे फ़ोन लगाया था और मैं अपना फ़ोन अपने जेब में रख कर ले आया था। और मैंने जैसे ही फ़ोन देखा तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त सचिन का फ़ोन है। और वो मैंने फ़ोन उठाकर बोला कि हाँ भाई, कहाँ है तू, पानी में अंदर क्यों जाते जा रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई क्या बोल रहा है तू, नींद से उठ जा, मैं अभी गाँव तेरे पहुँचने वाला हूँ, अभी 2 घंटे की दूरी और है। मैं इतना समझ के बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मुझे यह तो समझ में आ गया था कि यह ज़रूर कोई ना कोई प्रेत या छलावा है। और मैं तुरंत ही वहाँ से दौड़ के अपने घर की तरफ गया। और घर जाने पर मैंने अपने घर वालों को यह सारी चीज़ें बताई। तब उन्होंने बताया कि जहाँ पे तुम बैठ के अपने दोस्त से बात कर रहे थे, वहाँ पे किसी काली शक्ति ने यह बातें सुन ली और उसने हमारे साथ यह पूरा प्रपंच रचा। और वह जो रात में 12 बजे दस्तक हुई थी हमारे घर के दरवाजे पे, अगर उस समय तुम दरवाज़ा खोल देते या हम लोग नहीं जग रहे होते, तो उसी समय वह तुम्हें तालाब पे ले जाता और तुम्हारे साथ कोई ना कोई घटना घटित हो जाती। तो दोस्तों, ये था मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने आपको सुनाया। अब हो सकता है कि आपने फिक्शन में अलग अलग झूठी कहानी सुनी हो, लेकिन असल लाइफ में इस टाइप के ही हादसे होते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्टोरी में बने रहने के लिए।